हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ फार्मूले की बात करेंगे और उन फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो जैसे कि क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकाला, लेकिन किस चीज का? सरफेस एरिया, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को चाहिए। जैसे भी ये क्या है, आपका एक मार्कर है, लेकिन ये मार्कर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का, ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का जो सरफेस होगा उस सरफेस के एरिया को आपको बात करनी होगी। लेकिन यहाँ पे हमने केवल दो ही टॉपिक को लिया है, क्यूबाइड और क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूबाइड और क्यूब के ही बारे में हम बात करेंगे। जो आपका रूम होता है वो रूम आपका या तो क्यूब के फॉर्म का होगा या तो क्यूबाइड के फॉर्म का होगा। अगर उसके जितने भी फेस हैं, दीवार हैं, वो सभी दीवार स्क्वायर के फॉर्म में है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आपका वो रूम क्यूब के फॉर्म का है। अगर वो दीवार रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा, आयत के फॉर्म में दिख रहा होगा, तो वो क्या होगा, आपका क्यूबाइड होगा, यानी घनाभ होगा। वही बात कर रहे थे, अगर रूम का जो दीवार है अगर वो वर्गाकार है तो वो क्या है, घन है। और अगर आयताकार है तो वो क्या होगा, घनाकार है, यानी वो क्या होगा, घनाभ हो जाएगा। तो उस रूम की इस दीवार की अगर बात करें, इस दीवार की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम लोग लंबाई यल कहते हैं। ये आपका ब्रीथ हो जाता है बी, और ये क्या हो जाता है, हाइट एच हो जाता है। तो एल मीन्स क्या है, यहाँ पे लेंथ है, बी मतलब क्या है, ब्रीथ यानी चौड़ाई है, और एच मतलब यहाँ क्या है, हाइट है। तो रूम में आपका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होता है। इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पे इनका जो आपको बताइए, जो नीचे वाला जो एरिया, जो फर्श है, ये फर्श, इसको हम लोग फर्श कह रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा फर्श है, रूम का फर्श है, इस फर्श का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यल बी हो जाता है। चलिए, इसका हमने नाम ले लिया, क्या चाहिए, यल इंटू बी। तो ये जो फर्श है, फर्श जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी एक फर्श ही है। तो इस फर्श का एरिया क्या है, यल बी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से छत का भी एरिया क्या होगा, यल बी होगा, क्योंकि जितना फर्श होता है जितना एरिया में, उतना ही छत भी होता है, उसमें भी लेंथ और ब्रीथ ही मिलेगा। तो उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, यल बी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने लिख लिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर इस साइड के दीवार की, इस साइड की जो दीवार है उसकी एरिया क्या हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, एच है। तो ये आपका क्या है, बी है, और ये क्या है, एच है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये समझ लीजिए क्या है, लेंथ के फॉर्म है और ये क्या है, ब्रीथ के फॉर्म है, तो बी एच हो जाएगा। तो इस दीवार का एरिया अगर ये हो गया तो इस साइड का दीवार का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। अब बचता है पीछे के साइड का और सामने के साइड का, ठीक है। पीछे के साइड का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये आपका यल है और ये क्या है, एच है। तो ये हो जाएगा एच यल। और ऐसे ही सामने के भी साइड का क्या हो जाएगा, एरिया यल एच या फिर एच यल हो जाता है। तो इस तरीके से देखे होंगे आप कि यल बी 2 बार आया, बी एच भी 2 बार आया, और एच यल भी 2 बार आया है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी टीएससी की अगर हम बात करेंगे तो यल बी प्लस यल बी और बी एच प्लस बी एच और प्लस एच एल प्लस एच एल। तो यल बी कितनी बार है, 2 बार यल बी हो गया, और 2 बार बी एच हो गया, और 2 बार एच एल हो जाता है। और यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो यल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाता है, एच एल हो जाता है। ये आपका फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की। तो याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला यही होता है। अब अगर हम आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कहें कि चारों दीवारों का बताइए, फर्श और छत को छोड़ दीजिए, कितना एरिया होगा। तो फर्श का यहाँ पे कितना था एरिया, आपसे हमने बात किया था, यल बी था, ये भी यल बी था। तो यल बी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ
वाल की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एल बी बस 2 एल आपको हटा देना, यही टर्म छूट जाएगा, इनको हम लिख लेंगे। तो 2BH ले लेते हैं और प्लस 2HL ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाता है, L प्लस बी और यहाँ पर H लिख देते हैं। ये देखिएगा अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगर मीटर के फॉर्म में होगा तो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल की अगर हम बात करें तो 2L प्लस बी इंटू H हो जाता है। इस तरीके से आपका ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी घनाभ वाले रूम में कोई एक बहुत बड़ा रॉड रखना है, छड़ रखना है कोई, तो आप अधिक से अधिक लंबाई वाला कहाँ से कहाँ तक रख पाएंगे, तो देखिएगा इस कोने से लेकर के इस कोने तक आप इस तरीके से रख पाएंगे और यही लेंथ सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा कोई जगह और नहीं हो सकता। यानी डायगोनल होता है, ये क्या है यहाँ पर विकर्ण है। डायगोनल आप एक क्यूबाइड की अगर बात करें, डायगोनल आप क्यूबाइड की बात करें इज इक्वल टू आपको मिलेगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और एक फार्मूला अब और बन जाता है यहाँ पर वॉल्यूम का, कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। एक बात और बता दें, वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें कितना कैपेसिटी है, जगह है, ठीक। तो इस क्यूबाइड के अंदर कितना खाली जगह, अगर उसको मेजर करना है तो किसकी बात करेंगे हम लोग, वॉल्यूम की बात करेंगे। और वॉल्यूम जब भी आपको कैलकुलेट करना है, यानी आयतन कैलकुलेट करना है, यानी धारिता कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी ठोस के लिए, किसी भी सॉलिड के लिए कितना होगा वॉल्यूम, अगर उसके बेस का एरिया पता हो और उसके हाइट पता हो तो आप हमेशा जान लीजिए एरिया ऑफ बेस इंटू मल्टीप्लाइड बाई हाइट। आपको क्या करना है, बेस के एरिया के साथ साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है और आपको वो क्या पता चल जाता है, वहां पे उस सॉलिड का वॉल्यूम पता चल जाता है। तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस का एरिया कितना है, आप यहाँ देखिएगा LB है, तो चलिए LB लिख दिया और हाइट यहाँ पे क्या है H है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला, V इक्वल टू LBH हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। यहाँ देखिएगा सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा तो यूनिट क्या आ जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, और अगर मीटर के फॉर्म में होगा तो मीटर क्यूब के फॉर्म में ये आपका क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्यूब के केस में। जिस तरीके से क्यूबाइड में है, ठीक वैसे ही सभी फार्मूले क्यूब में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी के सभी फेस जो हैं, फेस मतलब वाल की बात कर रहे हैं, दीवार की बात कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे ये किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अगर हम इसके साइड को सपोज कर लें क्या है, स्मॉल a है, तो सभी के सभी साइड क्या हो जाएंगे, स्मॉल a हो जाएंगे। कोई डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि ये किस फॉर्म का होता है, स्क्वायर ही बना होता है हर एक फेस। तो यहाँ पे अगर हर एक फेस के एरिया की बात कर लें, अगर बेस के एरिया की हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो A² हो जाएगा उसका एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। तो साइड यहाँ क्या है, A है, तो A² क्या हो जाएगा, बेस का एरिया। ऐसे ऊपर भी A² होगा साइड में। मतलब कुल कितने फेस हैं, 6 फेस होते हैं, 4 किनारे किनारे होता है, एक अप और एक डाउन में होता है। तो इस तरीके से टोटल फेस कितने हो जाते हैं, 6 होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं। इसीलिए देखिए 6 बार इनको ऐड किया हमने। तो 6 फेस होते हैं, तो उन 6 के क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आप इसको क्यूब की अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 6 × A² हो जाएगा। ठीक है, एक का कितना है, A²। ऐसे कुल कितने, 6 A²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाल की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाल, अगर इसकी बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ये देखेंगे 4 ऊपर और नीचे को छोड़ देना है तो 4 A² हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ वाल के लिए। अगर इसके वॉल्यूम की बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, A³ हो जाता है। और अगर इसके डायगोनल की बात कर लें तो डायगोनल क्या हो जाता है, √3 × A हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ये भी फार्मूले क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और इन्हीं फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं। यहाँ क्या है, वो 2 क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। यहाँ देखेंगे 2 क्यूब है, उन दोनों क्यूब को क्या कर दिया जाता है, उनका दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया है, प्रत्येक का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और फिर क्या दिया है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, इनको जोड़ा जाता है।
किस क्रम में? इनके इंड टू इंड में, यानी इनके सिरे को सिरे से मिला करके जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। जोड़ने से वो क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूबाइड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल एक, इस रेक्टेंगल में एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, तब जा करके हमारा ये क्यूबाइड बनेगा। तो चलिए हमने इसको इस तरीके से एक रेक्टेंगल और बना दिया, इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला दिए, ये मिला दिया और आपका ये भी मिल गया। ये क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूबाइड में हमको क्या करना, बीचों बीच से एक लाइन इस तरह ड्रा कर देना है, एक इस तरीके से। ठीक, तो वैसे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, सीधा कर देते हैं इसको हम और अच्छे से। यहाँ से ले लेते हैं इसको और फिर यहीं से इस तरीके से नीचे ड्रा कर देते हैं। ये आपका क्या बनने वाला है? एक क्यूबाइड जो दो स्क्वायर से मिलकर बना होगा, सॉरी दो स्क्वायर नहीं, दो क्यूब से मिलकर बना होगा। तो चलिए इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक क्यूब आपका ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, एक क्यूब आपका ये हो जाता है। ठीक, चलिए इसको अच्छे से ड्रा कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्यूब आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते ताकि पता चल सके कि ये सच में आपका क्यूब है, क्योंकि ये क्या है, बैक साइड में होगा तो ये लाइन दिखेगा नहीं, यहाँ पर ये छिपा रहता है। ठीक, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, हो गया ये आपका दो क्यूब। ठीक है, दो क्यूब को इंड टू इंड ऐड कर दिया गया है, लेकिन हर एक का यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर हम देखें फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम के फार्मूले को देखें, यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना होता है कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसको राइट करिएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो इस तरीके से हो गया क्यूब रूट, यानी ये हो गया आपका ए इज इक्वल टू क्या चीज़, 4। यानी इस स्क्वायर का जो साइड मिला हमको ए मिला, तो ऐसे इसका भी कितना मिलेगा, ए, यानी वो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। ये भी आपका 4 है, ये भी आपका क्या है, 4 है। तो इतना पूरा कितना हो जाएगा, यल इज इक्वल टू ए प्लस ए, यानी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। लेंथ हो गया यहाँ पर 8, और फिर b इज इक्वल टू लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4, और h इज इक्वल टू भी लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 होगा, ये नहीं चेंज होने वाला है। तो h इज इक्वल टू भी 4 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हम सब निकाल सकते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया, पहला चीज़ क्या चाहिए, ये क्यूबाइड बन गया है, क्यूबाइड का यल बी एच सब पता चल गया। अब एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2L इंटू बी, यल क्या है 8 है और बी क्या है 4 है, ले लीजिए, प्लस बी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू भी 4 है, प्लस एच की वैल्यू 4 है और यल की वैल्यू क्या है 8 है। और राइट कर दीजिए, ये हो गया 2, हो जाएगा 32, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा फिर से 32। इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये देखिएगा 64 प्लस 16 हो गया और फिर 2 इंटू ये देखिएगा 10 हो गया और 6 1 7 1 8 हो जाएगा। 8 2 जा 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तो ये तो कैलकुलेट हो जाता है। अब इसी के साथ साथ हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो वॉल्यूम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाता है यल बी और एच को मल्टीप्लाई करते हुए। यल की वैल्यू देखेंगे 8 है, बी की वैल्यू देखेंगे 4 है और फिर एच की वैल्यू भी क्या है 4 है। 8 4 जा 32 इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक, 128 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये क्या हो गया, आंसर हो जाता है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज का है ये। इस बार यहाँ पे इस क्यूब का जो एज दिया है, ठीक है, किनारा दिया है, यानी यहाँ आपको वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको उस एज यानी साइड को ही दे दिया है। तो साइड को अगर दिया हुआ है तो वहाँ से और भी इजी है, सिंप्लीफाई कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक साइड को यहाँ दिया हुआ तो साइड को पहले राइट कर देते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, चलिए ये भी 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। और फिर ये भी आपका क्या हो गया 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये आपका 10 का, ये भी आपका 10 का।
तो टोटल यल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। और आपका b इज इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर हो गया और h इज इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर हो जाता है। अब क्या चाहिए आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH + HL होता है फार्मूला। तो 2L की वैल्यू कितना है, 20 है, और इनटू आपको B की वैल्यू मिलेगा यहाँ पर कितना, 10 है, B की वैल्यू फिर 10 है, H की वैल्यू 10 है, प्लस H की वैल्यू 10 इंटू L की वैल्यू 20 है। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्या चीज़, 200 हो गया, ठीक, प्लस ये हो गया 100, फिर प्लस ये भी आपका क्या हो गया 200। ये देखिएगा 401 500 हो गया, तो 2 × 500 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाता है, क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यहाँ का आंसर। तो ऐसे ही आपके सरफेस एरियन वॉल्यूम में जो 2 शेप थे क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके के क्लास 10th में क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको तैयार करेंगे आप। अब इसके बाद जो होता है कि वॉल्यूम पे बेस्ड कन्वर्जन, जैसे क्या है, एक है इस आपका क्यूब है, इसको मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया जाता है, इसको मेल्ट करके आपका वो स्फीयर बना दिया जाता है। ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ कराने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, और अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।